हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निगम्स कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग एनपीओ का लास्ट पार्ट 4 करने जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि कोई अच्छा क्वेश्चन बनाऊंगा जिसमें कई सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करूंगा। तो ये एक क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए एक ही क्वेश्चन बोर्ड पे आ सकता था और एक ही क्वेश्चन मैं आज आपके लिए करूंगा ये। और क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आपके लिए। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स ऑफ अविरल गंगा सोसाइटी प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना हुआ है। टू बैलेंस बीडी डोनेशंस रेंट फॉर ऑफ द हॉल जर्नी रिसिप्ट्स, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर बुक वैल्यू 30,000 है। टू प्रोसीड्स ऑफ लेक्चर्स, टू सब्सक्रिप्शन, तीनों सालों के अलग अलग वैल्यूज दी हुई हैं। टू इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स एंड टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। ये सब रिसिप्ट कैश आ रही है और जाने वाले में बाय सैलरीज, बाय सैलरी एक्सपेंसेस, बाय चैरिटीज, बाय कॉस्ट ऑफ लेक्चर्स, बाय पोस्टेज, बाय कन्वेंस, बाय जर्नी एक्सपेंसेस, बाय बुक्स, बाय क्रेडिटर्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, मीन्स क्रेडिटर्स को इतना पेमेंट किया गया स्पोर्ट्स मटेरियल के, और बाय कंप्यूटर जो कि परचेज किया गया है 1/10/19 को, by furniture, by newspaper and by balance CD. Additional informations क्या हैं? There are 600 members each paying an annual subscription of rupees 1,000. इसके बाद salaries of rupees 22,500 for March 20 were outstanding. On 31st March 19, society owned building of rupees 11,25,000, furniture rupees 1,50,000, books rupees 90,000 and 10% bonds रुपीज़ 1,50,000। जर्नी इनकम रिसीवेबल यानी मिलना है, एक्रूड इनकम है रुपीज़ 6,000। फिफ्थ पॉइंट है, इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रीट 1/3 ऑफ द डोनेशन एज अ रेवेन्यू इनकम। सिक्स, चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% per annum on building and computer and 20% on the closing balance of furniture and books. Stock of sports material of rupees 8,700 on 1/4/19 means opening balance, and on 31st March 20 rupees 10,700। इसी तरह लास्ट है क्रेडिटर्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल का जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 23,900 एंड क्लोजिंग बैलेंस है 34,100। तो आज सबसे पहले हम दो चीज़ें बनाएंगे एज अ वर्किंग नोट। यहाँ दो चीज़ें हमें बनानी होंगी। एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होगी जिससे हमें अपना ओपनिंग कैपिटल फंड पता चलेगा, और दूसरा बनाना होगा हमें क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना होगा, क्रेडिटर्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, जिससे हमें परचेज पता चलेगा और उस परचेज को हम स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड निकालने में यूज करेंगे। बुक्स में कई बार इसके लिए अलग क्वेश्चन दिया होता है छोटा सा, और हमने उस टॉपिक को इसी क्वेश्चन में मर्ज कर दिया है। तो अब सबसे पहले बनाते हैं आपके लिए ओपनिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आप इसे कह सकते हो एज ऑन 31st मार्च 2019 की है बैलेंस शीट। क्या क्या वैल्यूज हैं देखिए। कैश एंड बैंक बैलेंस 1,08,000। उसके बाद एक और चीज जो इंफॉर्मेशन सीधे सीधे दे रखी है, पहले उनको लिख लेते हैं। ऑन 31st March 19 सोसाइटी ओन्ड बिल्डिंग, तो अगली वैल्यू हम लिख लेते हैं बिल्डिंग की 11,25,000। फिर हमारे पास है फर्नीचर में 1,50,000। उसके बाद हमारे पास है बुक्स हैं 90,000। फिर है 10% बॉन्ड्स, 10% बॉन्ड्स हैं 1,50,000 के। ये इंफॉर्मेशन जो साफ साफ दी हुई है, पता चल रहा है
एक और चीज़ हमें समझनी होगी और वो ये कि अगर हमारे सब्सक्रिप्शन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन में 18-19 का सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिख रहा है, मीन्स वो बकाया रहा होगा। तो ये लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और वो है 22,500। एक और इंफॉर्मेशन है जो कि पॉइंट नंबर 7 में है कि हमारे पास स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है। स्पोर्ट्स मटेरियल 14 कह लें या 31 मार्च 19 कह लें, एक ही बात है, 8,700। जहाँ तक लायबिलिटीज की बात है, हमारे पास क्रेडिटर्स भी हैं। क्रेडिटर्स ऑफ, पूरा लिख देता हूँ, क्रेडिटर्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, फॉर कर लेते हैं, कोई बात नहीं। क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल कितना, 23,900। और कोई लायबिलिटी की चीज़ नज़र नहीं आ रही है, और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हम अब इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, और इसका डिफरेंस जो आएगा वही हमारा ओपनिंग कैपिटल बनेगी 90, 1,50,000, 22,500, 8,700. It will come 60,54,200. 16,54,200 माइनस 23,900, और हमारी जो ओपनिंग कैपिटल आ गई 16,30,300 आ गई। ओपनिंग कैपिटल फंड 16,30,300, 16,30,300, और ये हमारी बैलेंसिंग फिगर, दिस इज बैलेंसिंग फिगर। और इस तरह हम कह सकते हैं, ये हम लोगों ने ओपनिंग बैलेंस शीट बना करके ओपनिंग कैपिटल फंड फाइंड आउट कर लिया है। और अब एक और अकाउंट, ये हम कहीं लिख देते हैं क्योंकि इसको हमें रब करना ही पड़ेगा, जगह की कमी है तो इसको हम यहाँ चले लिख लेते हैं। यहाँ अपनी जगह हमारे पास है, तो ओपनिंग कैपिटल फंड है 16,30,300 की। ये यहाँ वैल्यू लिख ली जो हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने काम आएगी, क्योंकि अब इसको रब करना होगा। और इसके बाद अब हम एक छोटा सा अकाउंट बनाएंगे, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल का क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में जाएगा, बाई बैलेंस BD 23,900, और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में जाएगा, एक लाइन छोड़ के, टू बैलेंस CD 34,100, और जो हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है वो लिखा है बाय क्रेडिटर्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। तो टू कैश या टू बैंक कर सकते हैं, टू कैश ऑब्लिक बैंक। जो पेमेंट हुआ है वो है 49,400, और अब डिफरेंस निकाल लेंगे, जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वही हमारी बाई परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल आ जाएगा। बाई परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ये बैलेंसिंग फिगर होगी। देखते हैं, 49,400 प्लस 34,100, और इसका टोटल हो गया 83,500, माइनस करेंगे 23,900, इट विल कम 59,600, 59,600। ये वैल्यू भी हमें कहीं लिखनी है, चलिए यहाँ लिख लेते हैं
बाद में काम आएगी ये 59,600, 59,600। ये वैल्यू हमें अभी बाद में काम आएगी। 59,600 हमने निकाल लिया है। और इस तरह ये दोनों अकाउंट्स हमें रब करने होंगे, क्योंकि अब हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह चाहिए होगी। और इसलिए हम इन दोनों अकाउंटों को रब कर देते हैं। देखिए आपके लिए हो सकता है ये जगह कुछ कम पड़ जाए, इसलिए ये दो फिगर्स की ज़रूरत हमको होगी क्लोजिंग बैलेंस के लिए। स्टॉक की और क्रेडिटर्स की। तो स्टॉक है 10,700, क्लोजिंग वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। ये स्टॉक है और क्रेडिटर्स हमारे पास 34,100। ये हमने दो वैल्यूज़ और लिख ली जो कि क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने में काम आएगी हमको। और इस तरह हम ये दो लाइन और रब करेंगे। मुझे लग रहा है ऐसा ना हो कि स्पेस कम पड़ जाए, इसलिए हम इसको मिटा दिया मैंने। हमारे काम की सिर्फ वही दो फिगर्स थी, दोनों हमने नोट कर लिए ऊपर। और अब हम बनाने जा रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये हमारा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ended 31st March 20। कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, डेबिट साइड शुरू कर लेते हैं। टू सैलरीज, एक एक लाइन से लिखते चलेंगे। टू सैलरीज में आपने देखा एक महीने की सैलरी बकाया है, इसलिए उसको सैलरीज को अंदर लिखेंगे। 2,47,500 प्लस आउटस्टैंडिंग 22,500। तो 2,47,500 प्लस 22,500, ये आया हमारा 2,70,000। मैं बोल बोल के लिख रहा हूँ, अगर कुछ थोड़ा बहुत आपको क्लियर ना हो तो आप इससे समझ सकते हैं। टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, 15,000। टू चैरिटीज, 22,500। टू कॉस्ट ऑफ लेक्चर्स, 45,000। टू postage, 6,000। टू conveyance, 12,000। टू journey expenses, 66,000। बुक्स एसेट है, क्रेडिटर्स आएगा नहीं। कंप्यूटर परचेज एसेट है, फर्नीचर, न्यूज़पेपर, तो 2 न्यूज़पेपर। और 57,000। ये वो सारे एक्सपेंसेस आ गए जो कि
सिंपल गिवन थे, इसके बाद की और चीज़ें हमें लिखनी हो, डिप्रेशन वगैरह, उधर बाद में जाते हैं। एक और अब क्रेडिट साइड पर लिख लेते हैं, चलिए बाकी चीज़ें बाद में कर लेंगे। बाई सब्सक्रिप्शन सबसे ऊपर आता है, वही लिख लेता हूँ। बाई कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है ऐसा कुछ, सबसे मेन इनकम इसलिए लिख दे रहा हूँ। सब्सक्रिप्शन में रिसीव जो मिला है हमको, तो रिसीव्ड हुआ है वो हुआ है 5,70,000। लेकिन पिछले लेक्चर से बताया था हमने, जब मेंबर्स वगैरह दिए हों और एनुअल सब्सक्रिप्शन की बात कही गई हो, तो बाहर क्या आना है ये हमें पक्का पता होता है। 600 मेंबर्स हैं, 1000 ईच है, तो 6 लाख रुपीस बाहर आना है, ये पक्की बात है। और अगर 6 लाख बाहर आना है तो इसका मतलब क्या हो गया, बैलेंसिंग फिगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम पर हम 30,000 यहाँ लिख सकते हैं, और कुछ नहीं आना है। तो इस तरह सब्सक्रिप्शन का पॉइंट हमारा हो गया। और अब डोनेशन मिला है, तो बाई डोनेशन, क्वेश्चन में कहा गया था 1/3 डोनेशन मानना है, तो 1,20,000 का 1/3 होता है 40,000 रुपीज़, वो लिख दिया। फिर बाई रेंट ऑफ हॉल 2,31,000, कुछ रिसीवेबल वगैरह नहीं है इसमें, 2,31,000 राइट। बाई जर्नी रिसीप्ट्स, जर्नी रिसीप्ट्स में देखना है मुझे, क्योंकि यहां लिखा हुआ था जर्नी इनकम रिसीवेबल 6,000, तो यहां कितना है 84,000 अंदर लिखेंगे, प्लस एक्रूड 6,000, बाहर आएगा 90,000। बाई सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, यहाँ आना नहीं है, अब यहीं पर लिख लेता हूं जिससे कि मिस ना हो जाए कहीं। 30,000 का फर्नीचर 6,000 बेचा, लॉस आएगा, तो 2 लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना 30,000 माइनस 6,000 इज इक्वल टू 24,000, ये लिख दिया। इसके बाद इधर आते हैं फिर से वापस, प्रोसीड्स ऑफ लेक्चर्स बाई प्रोसीड्स ऑफ लेक्चर्स 70,500 और बाई इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स जो मिला है हमको वो है, रिसीव जो हुआ है वो है 13,500 रुपए का, 13,500। बट नीचे परसेंटेज दिया हुआ है हमारे पास, ओपनिंग में था 1.5 लाख के बॉन्ड्स 1,50,000 के, और अगर 10% है तो 15,000 इनकम आनी चाहिए। मीन्स 1,500 की इनकम एक्रूड है, तो प्लस एक्रूड इंटरेस्ट 1,500 प्लस करके 15,000 रुपये हम बाहर लिख देंगे, 15,000, और इस तरह हो गया। और बाई सेल ऑफ न्यूज़पेपर, बाई सेल ऑफ न्यूज़पेपर, ये हो रहा है 4,500 रुपीज़ का। इसके बाद अब हम चलते हैं नीचे की इंफॉर्मेशंस पढ़ने, जो कुछ और होगा छोटा होगा उसे भी कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो चुका है, सेकंड पॉइंट भी हम लोग कर चुके हैं, थर्ड पॉइंट का यूज़ भी कर चुके हैं, फोर्थ पॉइंट का यूज़ भी कर चुके हैं, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं उसका यूज़ भी कर चुके हैं। यानी सारे पॉइंट्स का यूज़ हम एक तरह से कहा जाए तो कर चुके हैं, और अब केवल डेप्रिसिएशन का बचता है।
तो 2 डेप्रिसिएशन। %10 पर एनम ऑन बिल्डिंग। कोई और बिल्डिंग हमने खरीदी नहीं है, इसलिए जो थी उसी पर लगा देंगे। तो बिल्डिंग पर लगेगा 1,12,500, 1,12,500 ये बिल्डिंग पर हो गया। जहाँ तक फर्नीचर की बात है, फर्नीचर 1,50,000 का था, ध्यान सुनिएगा, 1,50,000 का था। फिर हमने 1,05,000 का और खरीद लिया, 1,50,000 प्लस 1,05,000 टोटल हो गया 2,25,000, 55,000, 2,55,000। लेकिन 30,000 वैल्यू का बेच भी चुके हैं, तो -30,000, तो मेरे पास बच रहा है 2,25,000। तो 2,25,000 का हम लोग निकालेंगे 20%। तो फर्नीचर पे लिखेंगे, फर्नीचर 2,25,000 का 20% मीन्स 45,000 रुपीज। मैं इसको कहीं मेंशन नहीं कर रहा हूं, इसलिए स्पेस की प्रॉब्लम से, इसलिए एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं। हमारे पास 1,50,000 का ओपनिंग बैलेंस था, तो 1,50,000 प्लस 1,05,000 का और खरीदा, टोटल हो गया 2,55,000 माइनस 30,000 का बेच दिया, बचा 2,25,000 और 2,25,000 का 20% 45,000, राइट। इसके बाद आते हैं, अब अगला एसेट क्या थी, बुक्स। बुक्स पर भी लगना है 20%। बुक्स के बारे में देखते हैं। बुक्स थी, फिर बुक्स का देख लेते हैं। 90,000 की बुक्स थी और उसके बाद हमने 2,10,000 की और बुक्स खरीद ली, टोटल हो गया 3 लाख। 3 लाख का 20% मीन्स 60,000। 2 लाख, देखिए फिर से एक बार, बुक्स थी 90,000 की प्लस 2,10,000, 3 लाख। 3 लाख का 20% 60,000। और कैसे बची, बॉन्ड्स पे लगता नहीं है। और अब बचा हमारे पास कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए देख लीजिए, यहां इसको कर देता हूं। 1,50,000 का कंप्यूटर हमारे पास था, परचेज किया हमने, और 1 अक्टूबर को लिया है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मीन्स 6 मंथ का लगेगा। और परसेंटेज है 10%, तो 10/100। और इस तरह वैल्यू देखता हूँ क्या आती है। 1,50,000 इंटू 10%, 15,000 हुआ, डिवाइड बाई 2 कर दूँ, 7,500, 7,500। और इस तरह इन चारों वैल्यूज़ को जोड़ते हैं तो देखते हैं क्या आ रहा है। 1,12,500 और ये आ गया 2,25,000 की वैल्यू आ गई हमारी टोटल। और अब हम ये कह सकते हैं कि करीब करीब सारी चीज़ें हमने हाँ, एक चीज़ अभी छूट रही है, देखिए स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम भी लिखना है, वो भी निकालना था। स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए देखिए ये वैल्यू मैंने लिख रखी थी, ये परचेज आई थी, ये परचेज की वैल्यू थी। अब हमें चूंकि हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस पॉइंट मिट गया था, इसलिए देखिए भी छूट जाता, लेकिन अब चलिए खैर याद आ गया। तो स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक था और क्लोजिंग स्टॉक था और उसको यूज़ करना है। चलिए अच्छा, तो कंज्यूम निकालते हैं। 2 स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, और जो आएगा उसमें से माइनस क्लोजिंग स्टॉक।
अब ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू हमें मिटा दी है, तो मुझे नोटबुक से देखनी होगी। जब क्वेश्चन जहाँ से मैंने नोट किया था 8700 रुपीज़ की है, 8700 रुपीज़, तो 8700 ओपनिंग स्टॉक आ गया। परचेज 59,600, टोटल कर लेते हैं कितना आ गया ये, 8700 प्लस 59,600, 68,300 माइनस क्लोजिंग तो नोट कर रखा था स्टॉक 10,700, और इस तरह जो बाहर वैल्यू आएगी 57,600। इसीलिए इतना स्पेस मैनेजमेंट लेके चल रहा था मैं कि इसमें काफ़ी चीज़ें लिखी जानी है। 57,600 रुपीज़ ये वैल्यू आ गई हमारी, और अब बस डिफरेंस निकाल देंगे, और इस तरह हमें ये हमारा पास हमारा हम कह सकते हैं कि सरप्लस या डेफिसिट जो भी आएगा ये हमारा आ जाएगा। और अब हम टोटल करने जा रहे हैं 6 लाख प्लस 40,000 प्लस 2,31,000 प्लस 90,000 प्लस 70,500 प्लस 15,000 है, प्लस 15,000 प्लस 4,500, it will come 10,51,000 is the total of this account. 10,51,000, 10,51,000 आ रहा है, और डिफरेंस निकाल लेंगे इसका। सरप्लस या डेफिसिट, सरप्लस ही आना है, माइनस 2,70,000 माइनस 15,000 माइनस 22,500 माइनस 45,000 माइनस 6,000 माइनस 12,000 माइनस 66,000 माइनस 57,000 माइनस 24,000 माइनस 2,25,000 and minus 57,600. The answer will be 2,50,900. ये आया हमारा सरप्लस। तो सरप्लस 2,50,900, 2,50,900 ये हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आ गया है। और अब हमें बनाना है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, चलिए रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रब करते हैं। अगर कोई फिगर की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर उसको हम नोटबुक से देखेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा हमारे पास। ठीक है, चलिए देखते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ उसको मैं प्रॉपर प्रेजेंटेशन दे के आपको अच्छे से सिखा दूँ, बैलेंस शीट को भी, उसके लिए भी स्पेस चाहिए होगा। फटाफट बैलेंस शीट देखते हैं। क्लोजिंग बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 20, ओपनिंग कैपिटल फंड 16,30,300 लिखा था हम लोगों ने, 16,30,300 प्लस सरप्लस अभी आया 2,50,900, 2,50,900, तो ये हो रहा है 1,881
18,81,200। इसके बाद और क्रेडिटर्स लिख लेते हैं, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल वो था 34,100। एक और चीज़ मुझे याद आ रही है, एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस, हमें कुछ एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला हुआ था और वो था हमारे पास 12,000 रुपीज़ का। मैंने पीछे अपने नोटबुक के क्वेश्चन से देख लिया। और इसके बाद इसमें हमारे को लायबिलिटी साइड में डोनेशन का 2/3 आएगा। डोनेशंस 2/3 ऑफ 1,20,000 मैंने लिख दिया। इट विल कम 80,000 ये आ गया। और एक चीज़ और आनी है और वो है आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये सामने लिखी हुई है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। ये देखिए 22,500। लायबिलिटी साइड में संभवतः इतनी चीज़ें आनी और कुछ नहीं आना है। एसेट साइड में देखते हैं। एसेट साइड में सबसे ऊपर शुरू करते हैं, चाहे तो हम लोग बिल्डिंग से शुरू कर लें। बिल्डिंग 11,25,000 माइनस डेप्रिसिएशन 1,12,500। जो बचेगा वो लिख लेंगे। 11,25,000 माइनस 10% सीधे निकाल करके ये आया 10,12,500। फिर अगली एसेट थी फर्नीचर। फर्नीचर देखिए हमारे पास था फर्नीचर 1.5 लाख रुपए का, 1,50,000 प्लस परचेज जो मैंने वहाँ ओरल बताया था। यहाँ देखिए हम करे ले रहे हैं तो प्लस परचेज कितने का था, 1,05,000 का परचेज था, याद आ गया मुझे, 1,05,000 का था। ये 2,55,000 हो गया था माइनस सेल ऑफ फर्नीचर 30,000 का सेल कर दिया था, 2,25,000 बचा था और माइनस डेप्रिसिएशन इसका 45,000 आया था। ये फिगर भी यहाँ सामने लिखी हुई है। तो इस तरह माइनस 2,25,000 माइनस 45,000 इट विल कम 1,80,000। ये ऐसे प्रेजेंटेशन पूरा होना चाहिए। नेक्स्ट बुक्स का भी कर लेते हैं। बुक्स की ओपनिंग वैल्यू 90,000 प्लस परचेज 2,10,000 थी, ये 3 लाख आ गया माइनस डेप्रिसिएशन 60,000 तो ये आया 2,40,000। इसके बाद 10% बॉन्ड, कुछ और नहीं खरीदे गए, कुछ बेचे नहीं गए, सीधे जो ओपनिंग था वही क्लोजिंग 1,50,000 आ जाएगा। और स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ये हम लोगों ने लिखा था, क्लोजिंग स्टॉक था 10,700। इसके बाद हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, वो लिखा हुआ वहाँ 30,000। दो चीज़ें एक्रूड थी, एक्रूड जर्नी रिसीप्ट, एक्रूड जर्नी रिसिप्ट्स और एक और चीज़ थी एक्रूड इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स। दोनों की वैल्यू क्या क्या है, 6,000 और 1,500 ये हो गया। और जर्नी रिसीवेबल हो गया। इसके बाद
अब और कुछ नहीं लगता कुछ छूटा है। 8 और इसमें कैश और बैंक अभी यहाँ लिखना है। क्लोजिंग कैश और बैंक, कैश और बैंक बचा है, वो क्या था वैल्यू मुझे याद नहीं है, मुझे क्वेश्चन से देखना होगा। ये था 2,56,600, 2,56,600 ये कैश और बैंक का बैलेंस था। और इसके बाद अब इसका हम टोटल कर लेते हैं और इसका टोटल हमारा आ जाना चाहिए अब, क्योंकि अब कोई चीज़ शायद छूटी नहीं है। 10,12,500। पूरा क्वेश्चन सामने ना होने से इस तरह की थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं, याद करना पड़ता है क्या क्या चीज़ें रही हैं। 10,700, 30,000, 6,000, 1,500 एंड 2,56,600, 18,87,300, 18,87,300। और इधर टोटल करता हूँ, इधर कुछ छूटा है लग रहा है मुझे, एक बार फिर मिलाना पड़ेगा। 200, 1881, 200, 34,100, 12,000, 80,000 एंड 22,500। इधर का 20,29,800, ये दोनों में डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब अभी एसेट साइड में कोई एक और चीज़ मुझे याद करनी होगी, देखता हूँ क्या छूट रहा है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से फिर से देखना होगा। 20,29,800 और अभी एक बार देखता हूँ, कैश बैलेंस हो गया है, बिल्डिंग हो गई है, बिल्डिंग हो गई है, और फर्नीचर भी हो गया है, बुक्स भी हो गई हैं, और बुक्स के बाद 9% बॉन्ड, राइट, ये भी हो गया है। कंप्यूटर नहीं लिखा है, राइट, कंप्यूटर का लिखना बाकी रह गया, तो कंप्यूटर बस छूट गया, वो लिख लेते हैं, शायद आ जाएगा उसके बाद। कंप्यूटर हमने 1,50,000 का परचेज़ किया था, याद करिए, वो मुझे याद आ गया फिगर, माइनस डेप्रिसिएशन 7,500 रुपीज़, और ये बचेगा 1,42,500। और अब आ जाना चाहिए, अब तो कुछ नहीं बचता, देखता हूँ एक बार। 10,12,500 और 1,80,000, 2,40,000, 1,50,000, 10,700 और 30,000, 6,000, 1,500 एंड 2,56,600 एंड लास्ट में 1,42,500 और 20,29,800 आ गया। 20 lakhs rather 20,29,500। बड़ा क्वेश्चन बनाया था, 800 rather 800 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। एक ही क्वेश्चन में कई सारे पॉइंट्स मर्ज करने की कोशिश की थी, शायद बोर्ड में भी इतना बड़ा क्वेश्चन ना आए, लेकिन मेरा उद्देश्य था कि मैं इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ बता सकूं, और इतना मैंने आज आपको पढ़ाया। और अब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर कर दिए थे कि इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया था कि बोर्ड पे कई बार मुझे इसको रब करना पड़ा, और क्वेश्चन के लिए मुझे अपनी नोटबुक देखनी पड़ी। बहरहाल तो ठीक है, और मैंने इसे चाह रहा था कि मैं पूरा प्रेजेंटेशन आपको दिखाऊं कि आपको बोर्ड में अगर करना भी है तो आप किस तरह प्रेजेंटेशन आपको देना चाहिए फुल मार्क्स पाने के लिए, वो मैंने आपको दिखाया। और अब इस वीडियो में इतना ही, आगे किसी और चैप्टर्स के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।